हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए आज एक नया टॉपिक से लेकर आया हूँ मुगल काल, जिसकी समय अवधि 1526 ईस्वी पूर्व से 1857 ईस्वी पूर्व है। दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। चलो, बिना किसी देर के आज स्टार्ट करते हैं। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था बाबर। अगला क्वेश्चन, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? तो ये डाली लोधी वंश ने। अगला क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध कहाँ हुआ और कब हुआ? तो ये हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी पूर्व में हमारे हरियाणा राज्य में। अगला क्वेश्चन, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनाई गई थी, तो ये किसने बनवाई थी? शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। अगला क्वेश्चन, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? तो ये कराया था बुलंद दरवाजा का निर्माण। अगला क्वेश्चन, आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आईने अकबरी किसने लिखी है? तो ये लिखी है अब्दुल फजल ने। अगला क्वेश्चन, 6 अप्रैल 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके द्वारा और किन किन के बीच हुई? तो ये हुई अकबर और हेमू के बीच, जिसमें हेमू की हार हुई थी और अकबर जीत गया था। अगला क्वेश्चन, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये क्या गया था? अकबर के। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक एक बार और पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी किसने बरार को अकबर को सौंपा? किस राज्य से संबंधित थी? तो ये चांद बीबी किससे संबंधित थी? अहमदनगर से। अगला क्वेश्चन, मुगल शासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? तो ये किसने किया था? अकबर ने स्टार्ट करा था। अगला क्वेश्चन, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो ये थे अकबर के दरबार में थे। अगला क्वेश्चन, मुगल काल की राजभाषा थी, तो ये क्या थी? फारसी थी। अगला क्वेश्चन, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था, तो ये कौन था? ये था अकबर। किस युद्ध में भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? तो ये पानीपत का प्रथम युद्ध, जो इब्राहिम और बाबर के बीच हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध। अगला क्वेश्चन, मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा यानी कि चरमोत्कर्ष ज्ञान प्राप्त हुआ? तो यह हुआ जहांगीर के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन, किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? तो ये लिखी थी अब्दुल फजल ने। अगला क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियां और प्राणी, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी यानी कि डायरी में दिया है? तो ये किसने दिया है? अकबर ने दिया है। अगला क्वेश्चन, शेरशाह की महानतम या घोतक क्या था? तो ये था प्रशासनिक सुधार था। अगला क्वेश्चन, हुमायूं नामा किसने लिखा है? तो ये लिखा है गुलबदन कौन थी? हुमायूं की बहन थी। अगला क्वेश्चन, अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो ये किया था रजनामा में। और किसने किया था? विलियम विल्किंस ने। अगला क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? तो ये किसे गिराया था? मोहम्मद शाह ने। अगला क्वेश्चन, कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? बहादुर शाह द्वितीय थे, जिसे जफर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो भू राजस्व किसके पास था? टोडरमल, जो अकबर के शासनकाल में रहा करते थे। अगला क्वेश्चन, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन या पूजा गृह का क्या नाम था? तो ये नाम था इबादत खाना। अगला क्वेश्चन, सुप्रसिद्ध संतज्ञ तानसेन और बेजू बावरा किसके शासनकाल में थे? तो तानसेन और बेजू बावरा अकबर के शासनकाल में 9 रत्नों में से 2 थे। ये हमारे अकबर के शासनकाल में 9 रत्न रहते थे। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित हैं? तो अकबर के शासनकाल के संबंधित है। ये तुलसीदास किसके शासनकाल में थे?
अकबर के। अगला क्वेश्चन, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासन था? तो ये कहाँ का था? फरगना का था। अगला क्वेश्चन, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? तो ये किसने की थी? शाहजहां ने। अगला, अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? तो ये कौन सेनापति था? बैरम खां था। अगला क्वेश्चन, किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? तो ये की थी कन्नौज में नहीं की थी। अगला क्वेश्चन, किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा शुरू की? तो ये किसने की थी? बाबर ने करी थी। अगला क्वेश्चन, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई? तो महेश दास को दी गई थी। अगला क्वेश्चन, औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं कराया क्योंकि उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े थे। इस वजह से औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं कराया था। अगला क्वेश्चन, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो 2 बार किसका हुआ था? औरंगजेब का। इसके बाद औरंगजेब के बाद मराठा साम्राज्य आता है दोस्तों। तो मराठा साम्राज्य में सबसे 2 बार राज्याभिषेक जो हुआ था वो शिवाजी जी का हुआ। अगला क्वेश्चन, ग्रैंड ट्रंक सड़क जोड़ती है? तो ये जोड़ती है कलकत्ता व अमृतसर को। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ? तो ये हुआ था इब्राहिम लोदी। बाबर जीत गया था और इब्राहिम लोदी हार गया था। अगला क्वेश्चन, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो यह सासाराम में स्थित है। अगला क्वेश्चन, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था कालानौर में। अगला क्वेश्चन, गुरु अर्जुन देव समकालीन थे तो किसके शासनकाल में अर्जुन देव रहते थे? तो ये रहते थे जहांगीर के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो ये किसने नहीं किया था? सिसोदिया वंश ने नहीं किया था। अगला क्वेश्चन, किस मुगल शासक को आलमगीर या जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? औरंगजेब को। अगला क्वेश्चन, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो ये किसे किया गया था? मोहम्मद हुसैन को। अगला क्वेश्चन, बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहां होकर भारत में प्रवेश किया? तो बाबर सबसे पहले कहां किस राज्य में आया था? पंजाब, पाकिस्तान की तरफ से। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 1576 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, फैजी किसके दरबार में रहते थे? तो ये अकबर के दरबार में रहते थे और फैजी जो है 9 रत्नों में से एक थे। अगला क्वेश्चन, किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? तो ये शेर शाह के शासनकाल में थे। अगला क्वेश्चन, किसने चौसा की लड़ाई 1539 ईस्वी में हुमायूं को पराजित किया था? तो ये किसने किया था? शेर शाह ने किया था। अगला क्वेश्चन, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? ये दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो किसने किया था? हुमायूं ने किया था। अगला क्वेश्चन, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया? तो किसने करवाया? जहांगीर ने। फतेहपुर सीकरी में सलीम चिश्ती की दरगाह का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था जहांगीर ने। अगला क्वेश्चन, किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा सबको काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया? तो सबसे पहले काबुल में दफनाया था, उससे पहले आगरा में दफनाया था और उसके बाद काबुल में दफनाया था। तो किसके सबको दफनाया था? तो ये दफनाया था बाबर के। अगला क्वेश्चन, किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? तो कौन से युद्ध में? बेलग्राम के युद्ध में स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद का निर्माण कराया? तो कहाँ कराया? आगरा में। आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण कहाँ कराया? किसने कराया था? तो शाहजहां ने कराया था। अगला क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? तो किसने लगाया?
औरंगजेब ने ख़त्म करा था, उसके बाद में अकबर ने ख़त्म करा था, औरंगजेब ने लगाया था। अगला क्वेश्चन, अकबर के शासनकाल में अमलगुजार नामक अधिकारी का कार्य था कि भू राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना था। अगला क्वेश्चन हमारा, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? तो ये पुरंदर की संधि में हस्तांतरित करा था। अगला क्वेश्चन, मुगल शासनकाल में मुहतसिब था, तो ये क्या था? एक अधिकारी था, लोक आचरण अधिकारी। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष वैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी? तो ये कब रखी थी? 1699 ईस्वी में रखी थी। किसने रखी थी? गुरु गोविंद सिंह ने। अगला क्वेश्चन, कौन सा मुगल बादशाह पहले तो औरंगजेबों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? तो ये रहा था शाह आलम द्वितीय। ये मुगल बादशाहों का सबसे अंतिम राजा था। अगला क्वेश्चन, दक्षिण में किसके शासन में मुगल सम्राट तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला? तो ये किसका फैला था? औरंगजेब का। अगला क्वेश्चन, मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था? तो ये कहा जाता था सूरत को। अगला क्वेश्चन, भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? तो शाहजहां के शासनकाल में एक राजकीय इतिहासकार था। अगला क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पन्हा पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी? तो किसकी हुई थी? ये हुमायूं की हुई थी। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार और देख लेना। किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेलपुप ने लिखा है कि वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खा के ही उसके जीवन का अंत हो गया? तो ये किसके बारे में लिखा है? हुमायूं के बारे में लिखा है। किसने लिखा है? लेलपुप ने लिखा है। अगला क्वेश्चन, मुगल प्रशासन में मदद ए मास अंकित करता है तो विद्वानों को दी जाने वाली राज स्वमुक्त अनुदत्त भूमि थी। अगला क्वेश्चन, दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रण किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था अब्दुल समद द्वारा। अगला क्वेश्चन, किस सुल्तान ने हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो ये कौन था? शेर शाह सूरी था। शेर शाह सूरी की उपाधि कौन सी? हजरत ए आला। अगला क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? तो किसे नहीं होने दिया? शाह आलम द्वितीय को। अगला क्वेश्चन, मसनबी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, तो ये क्या नाम है उसका? तो ये है मुबाइन। अगला क्वेश्चन, औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है? तो दार उल इस्लाम। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था शाहजहां ने। अगला क्वेश्चन, किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो ये कहा है A.L. श्रीवास्तव ने। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था? तो ये किसने बनाया था? शेर शाह ने बनाया था। मयूर सिंहासन तख्त ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो ये मोहम्मद शाह रंगीला था। अगला क्वेश्चन, किसमें हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? तो ये कहाँ मिलता है? शेर शाह के मकबरे में। अगला क्वेश्चन, शेर शाह के बचपन का नाम था? तो ये क्या नाम था? फरीद खां। शेर खां दोस्तों बाद में पड़ा इसका नाम। एक बार फरीद खां जंगल में शिकार करने गए, वहाँ पे इन्होंने एक ही बार में शेर को मार डाला, तो वहीं से जो है शेर की उपाधि धारण हुई शेर शाह सूरी के नाम से। अगला क्वेश्चन, शेर शाह को उसके हसन खान ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था, वह जागीर था? तो ये कौन था? सासाराम था। सासाराम में सॉरी। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी सैन्य कुशलता थी। अगला क्वेश्चन, जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो ये शेर शाह की थी। अगला क्वेश्चन, जवाबित का संबंध किससे था? तो ये राज्य कानून से था। अगला क्वेश्चन, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो ये थी कंधार।
अगला क्वेश्चन, मुमताज महल का असली नाम था तो अर्जुमंद बानो बेगम है। अगला क्वेश्चन, किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है तो किसे कहा जाता है, औरंगजेब को। अगला क्वेश्चन, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है तो यह है पंचमहल। अगला क्वेश्चन, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उसके पिता का क्या नाम था तो अकबर शाह द्वितीय था। अगला क्वेश्चन, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए वह था तो यह था कच्छ भाव से अच्छे संबंध थे इनके। अगला क्वेश्चन, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्य को पराजित किया वो कौन कौन से थे, गोलकुंडा और बीजापुर थे। अगला क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी तो किसने लिखी, जहांगीर ने लिखी है। अगला क्वेश्चन, मुगलों ने नवरोज त्योहार लिया कहाँ से लिया था, फारसियों से लिया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है तो राबिया उद्रानी का मकबरा या बीबी का मकबरा, ताजमहल की 2 कॉपी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे तो हिंदू सेनापति कौन किसके शासनकाल में थे, औरंगजेब के शासनकाल में थे। अगला क्वेश्चन, किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म बनाया तो किसने बनाया, अब्दुल फजल ने। अगला क्वेश्चन, अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है तो पंचतंत्र का अनुवाद है। अगला क्वेश्चन, धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658 किन के बीच लड़ा गया तो ये लड़ा गया था औरंगजेब और दारा सिखों के बीच। औरंगजेब का ही पुत्र दारा सिखो था, सबसे बड़ा लड़का था ये इनका। अगला क्वेश्चन, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था तो ये कौन था, मंसूर था। अगला क्वेश्चन, किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा तो गुलबदन बेगम ने लिखा है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध संगीतज्ञ ताजसेन का मकबरा स्थित है तो कहाँ है, ग्वालियर। ग्वालियर कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश के अंदर। अगला क्वेश्चन, गुलबदन बेगम पुत्री थी तो किनकी पुत्री थी, बाबर की थी। अगला क्वेश्चन, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था तो किस नाम से जाने जाता था, जिले को सरकार के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है तो ये कौन है, औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को मरवा दिया था। अगला क्वेश्चन, भारत के मुगल शासक बनने पर जहरुद्दीन मोहम्मद ने क्या नाम रखा तो ये रखा है बाबर। अगला क्वेश्चन, अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ तो किसके निर्देशन में हुआ, फैजी के निर्देशन में हुआ। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया तो ये करा था शाहजहां ने। अगला क्वेश्चन, किस मुगल काल में विद्वान का हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान था तो अब्दुल रहमी खानखाना था, इनका योगदान अच्छा था, मतलब ठीक था। अगला क्वेश्चन, अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं तो ये कहाँ है, फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी कहाँ स्थित है दोस्तों, आगरा में स्थित है। अगला क्वेश्चन, हल्दी घाटी युद्ध जो 1576 ईस्वी में हुआ के पीछे अकबर का मुख्य कारण था तो ये क्या था, राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। अगला क्वेश्चन, मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था तो अकबर के समय में एक प्रसिद्ध चित्रकार कौन था, दसवंत था। अगला क्वेश्चन, शेर शाह ने असरफी, रुपया, दाम नामक नए सिक्के चलाए, वे जिन धातुओं से बने थे वे हैं सोना, सोना को क्या नाम दिया, असरफी नाम दिया। चांदी को क्या नाम दिया, रुपया कहा गया चांदी को, और तांबे को क्या नाम दिया, दाम कहा गया। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार और देख लेना। अगला क्वेश्चन, अकबर के शासन काल में पुनर्गठित केंद्रित प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक भाग का प्रमुख था तो ये कौन था, मीर बख्शी था। अगला क्वेश्चन, किसने अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया तो किसने किया था ये काम, राजा राम ने। अगला क्वेश्चन, अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था तो ये था असीरगढ़ विजय का। अगला क्वेश्चन, अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए थे तो ये मारे गए थे यूसुफ जइयों के विरोध को दबाते हुए।
अगला क्वेश्चन, अकबर ने किसे कविराय या कविराज की उपाधि दी? तो ये किसे दी? कविराज और कविराय की उपाधि बीरबल को दी थी। अगला क्वेश्चन, जहांगीर के निर्देशक पर किसने अब्दुल फजल की हत्या कर दी थी? तो ये किसने की थी? वीर सिंह बुंदेला ने की थी। किसकी करी थी? अब्दुल फजल की थी। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? तो ये जहांगीर की के शासनकाल में बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। अगला क्वेश्चन, अंतिम रूप से जजिया कर किसने समाप्त किया था? तो ये करा था मोहम्मद शाह रंगीला ने करा था। अगला क्वेश्चन, अकबरनामा किसने लिखा है? तो ये लिखा है अब्दुल फजल ने। दोस्तों अगला क्वेश्चन, एतमाद उद दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? तो ये किसने बनवाया था? नूरजहां ने। अगला क्वेश्चन, राजपूताना के राज्यों में किस एक अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की? तो किसने नहीं की थी? मेवाड़ों ने नहीं की थी। अगला क्वेश्चन, किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा काबूलियत की एक प्रथा आरंभ की? किसने की थी? तो ये आरंभ की थी शेर शाह ने, जिसके बचपन का नाम फरीद खां था। अगला क्वेश्चन, मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे औरंगजेब? बीड़ा बजाते थे। अगला क्वेश्चन, जहांगीर को कहाँ दफनाया गया? तो कहाँ दफनाया? लाहौर में। और लाहौर का कहाँ पर है? पाकिस्तान के अंदर। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? तो हरिविजय सूरी थे ये। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने गठन के समय भारत का कौन बादशाह था? तो जब भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो कब आई थी? वो आई थी 1600 ईस्वी में। और 1600 में जो है किसका शासनकाल था? अकबर का शासनकाल था। अगला क्वेश्चन, शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया? तो ये कौन आया था? पीटर मुंडी आया था। अगला क्वेश्चन, अकबर ने दीन ए इलाही प्रारंभ की? तो दीन ए इलाही कब प्रारंभ की थी? 1582 ईस्वी में की थी। किसने दीन ए इलाही किसने स्टार्ट करी थी? तो ये करी थी अकबर ने करी थी। अगला क्वेश्चन, दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनाया गया? तो ये बनाया शेर शाह के द्वारा। अगला क्वेश्चन, अपने पूर्वजों की उपाधि मिर्जा को त्याग कर बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की? तो ये की थी पातशाह की उपाधि धारण करी थी। अगला क्वेश्चन, अफगानों की शक्ति को बाबर ने किस युद्ध में कुचला? तो घाघरा का युद्ध में। अगला क्वेश्चन, बाबर की उदारता के कारण उसे कौन सी उपाधि दी गई? तो कौन सी उपाधि दी गई? कलंदर की उपाधि दी गई। अगला क्वेश्चन, बाबर ने युद्ध में किस रण पद्धति को अपनाया? तो दोस्तों ये कौन सी पद्धति थी? तो ये पद्धति थी तुलगमा। अगला क्वेश्चन, भारत विजय के उपलक्ष्य में बाबर से कोहिनूर हीरा किसे प्राप्त हुआ? तो ये किसे प्राप्त हुआ? हुमायूं को। अगला क्वेश्चन, हुमायूं से सहायता की याचना हेतु किसने उसे राखी भेजी? तो किसने भेजी थी हुमायूं को राखी? राजमाता कर्णवती चित्तौड़गढ़ की थी ये महारानी। अगला क्वेश्चन, अब्दुल फजल ने हुमायूं को क्या कहकर संबोधित किया? तो क्या संबोधित किया था? ईशान एक कामिल कहकर सम्मानित किया था। अगला क्वेश्चन, किस शासक ने स्वयं ही सुल्तान उल अदल की उपाधि धारण की थी? तो ये की किसने की? शेर शाह ने। अगला क्वेश्चन, शेर शाह ने कौन सा नया सिक्का प्रचलित किया? तो ये प्रचलित किया था रुपया। अगला क्वेश्चन, सिक्कों पर शेर शाह का नाम और पद किस लिपि में लिखे गए हैं? तो कौन सी लिपि में लिखे गए हैं? देवनागरी लिपि में लिखे गए। अगला क्वेश्चन, शेर शाह द्वारा बनाई गई 1700 सराय का प्रबंध कौन कराता था? तो ये कराता था सिकदार कराता था। अगला क्वेश्चन, अकबर की माता का क्या नाम था? तो हमीदा बानो बेगम था। अगला क्वेश्चन, अकबर के राजकवि तथा प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे? तो ये संगीतकार कौन थे? तानसेन थे।
अगला क्वेश्चन, अकबर ने मालवा पर विजय कब प्राप्त की? तो ये विजय प्राप्त करी थी 1561 ईस्वी पूर्व में। अगला क्वेश्चन, 1561 पूर्व में मालवा का शासक कौन था? तो ये कौन था दोस्तों? बाज बहादुर था। अगला क्वेश्चन, शाहजहां का रतन जड़ित सिंहासन किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है तख्ते ताऊत के नाम से। अगला क्वेश्चन, तख्ते ताउस में कौन सा हीरा जड़ा हुआ था? तो ये कौन सा जड़ा हुआ था? कोहनूर हीरा जड़ा हुआ था। अगला क्वेश्चन, सिक्कों पर कलमों का लिखा जाना किसने बंद कराया? तो ये किसने कराया? औरंगजेब ने बंद करा दिया था। अगला क्वेश्चन, मुसलमानों पर लगने वाले कर किसको बाबर ने समाप्त कर दिया? तो तमगा को समाप्त करा था। मुसलमानों पर एक कर लगता था दोस्तों, ये किस नाम से था? तमगा के नाम से था। अगला क्वेश्चन, मोहियान नामक पद शैली का विकास किसने किया था? तो मोहियान नामक पद शैली का विकास बाबर ने किया था। अगला क्वेश्चन, हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए जान दे दी, ये बात किसने कही थी? लेनपुल ने कही थी। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, नुसरत खां को पराजित करने के पश्चात शेर खान ने कौन सी उपाधि धारण की? तो ये हजरत ए आला की उपाधि धारण करी थी शेर शाह सूरी ने। अगला क्वेश्चन, शेर शाह के मकबरे को ताजमहल से भी सुंदर किसने कहा? तो ये किसने कहा? कनिंघम ने कहा। दोस्तों कनिंघम को ही भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, बुद्धिमत्ता और अनुभव में वह दूसरा हैदर था, शेर शाह के बारे में किसने कहा? तो ये कहा अब्बास खान ने। अगला क्वेश्चन, गुजरात विजय की स्मृति में अकबर ने किस इमारत का निर्माण कराया था? तो ये कराया था बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, दक्षिण का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है? तो खान देश को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, औरंगजेब ने सती प्रथा पर कब प्रतिबंध लगाया? तो ये लगाया 1663 ईस्वी पूर्व में लगाया। अगला क्वेश्चन, अकबर के शासनकाल में प्रधानमंत्री को किस नाम से जाना जाता था? तो ये वकील के नाम से जाने जाते थे। अगला क्वेश्चन, सैन्य विभाग का मुखिया कौन होता था? तो मीर बख्शी हुआ करता था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 40 स्तंभों वाला एक विशाल किला कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में स्थित है। दोस्तों मुगल काल के जितने भी क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो में है। दोस्तों ये वीडियो वास्तव में काफ़ी लंबी हो गई है। अगर वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम में हेल्पफुल लगे हों या फिर आपने अनुभव किया भी होगा एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन आए हैं, दोस्तों अगर इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं मैं समझता हूँ लगभग 20% तो इसी वीडियो में से हर एग्ज़ाम में आ जाएंगे। दोस्तों एक बात और कहना चाहता हूँ दोस्तों, वीडियो अगर